चलो तुम भी बताओ किससे मोहब्बत करती हो, लेकिन तुम नाम भी बता देना। हाँ क्यों नहीं, मैं वजदान से मोहब्बत करती हूँ। साहिल के किनारे कुछ लड़के लड़कियां गेम खेल रहे थे, कुछ अलग मस्तियां कर रहे थे, कुछ स्विमिंग की महारत दिखा रहे थे। वजदान साहिल पर बैठा खाली जहन से मौजों को देख रहा था। वजदान आओ हमारे साथ ट्रूथ एंड डेयर खेलो, यहाँ क्या कर रहे हो अकेले बैठे। रबिया ने वजदान के पास आकर कहा। वजदान ने रबिया की तरफ देखा। जीन्स टी शर्ट पहने हुए थी, बाल हवा से लहरा रहे थे, काफी खूबसूरत लग रही थी। मुझे नहीं खेलना, मैं यहाँ ही ठीक हूँ, दूसरी सिगरेट सुलगाता हुआ। वजदान बस करो, मैं पिछले आधे घंटे से देख रही हूँ तुम मुसलसल सिगरेट पी रहे हो। रबिया ने मना करने के लिए सिगरेट लेनी चाहे, लेकिन वजदान फौरन खड़ा हो गया। चलो चलें। वजदान आगे बढ़ते हुए, वजदान किसी से ज़्यादा बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए इसने रबिया के साथ चलने का इरादा किया। यहाँ बैठता तो सवाल करती, और वजदान खामोश रहना चाहता था, किसी पर जाहिर भी नहीं करना चाहता था किस कैफियत से गुजर रहा है। चलो चलो स्पिन करो, मैं वजदान भी आ गए। रबिया ने वजदान का हाथ पकड़ा और अपने साथ ही मिट्टी पर बिठा लिया। ये तो अच्छी बात है, और मजा आएगा अब। आलिया ने रबिया को आंख मारते हुए बोतल स्पिन की, जिसका रुख भी वजदान की तरफ हुआ। चलो वजदान, बोलो ट्रुथ और डेयर, आलिया ने पूछा। जो मर्जी हो तुम्हारी, वजदान ने बेदार अंदाज में कहा। डेयर देते हैं, नहीं इसको कोई सीक्रेट पूछते हैं, एक दूसरे से बोलने लगे। तुम बताओ, तुम यूनिवर्सिटी में किसको पसंद करते हो। रबिया के इस अचानक सवाल ने वजदान को चौंका दिया। इसने सोचा ही नहीं था इस किस्म का सवाल भी हो सकता है। सवाल बदल दो यार, डेयर कर लो यार, वजदान ने इंतजार होकर कहा। सब ने हंसते हुए कहा, यार इसमें कौन सी बात है, बता दो, तुम तो लड़की की तरह शर्मा रहे हो। फहद ने मौके का फायदा उठाया और मजाक उड़ाते हुए, यार कोई एक हो तो बताओ ना, अगर बता दिया तो बाकी बुरा मान जाएंगी, समझा करो ना। हाँ यार ये तो है, चलो फिर तुम इतना ही बता दो, किसी से मोहब्बत करते हो। फहद ने जैसे कोई पत्थर सर पर दे मारा। हाँ। वजदान को नहीं मालूम कैसे इसकी ज़बान से हाँ निकल गया। वजदान के जवाब से रबिया की आंखों में चमक पैदा हुई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। मुस्कुरा कर बोली, चलो दोबारा स्पिन करते हैं। इस बार स्पिन करने पर रबिया की बारी आई और उसने सवाल पूछने का ही बोला। वजदान खाली जहन से बैठा तो था वहीं, लेकिन जुनैरा के बारे में सोच रहा था। चलो तुम भी बताओ किससे मोहब्बत करती हो, लेकिन तुम नाम भी बता देना। हाँ क्यों नहीं, मैं वजदान से मोहब्बत करती हूँ, रबिया ने बगैर हिचकिचाहट बोल दिया। वजदान जो कहीं और ही गुम था, रबिया के जवाब पर इसका एक रंग आया एक गया। सारे दोस्त शोर कर रहे थे, कोई रबिया का मजाक बना रहा था, कोई कैसा कमेंट पास कर रहा था, लेकिन वजदान के चेहरे पर कोई तासुर नहीं था, ना ही खुशी का और ना ही कोई और। अगर जुनैरा से मोहब्बत ना हुई होती तो वजदान अभी फख्र से रबिया के इस प्रपोजल पे हाँ कर देता, और शायद करना चाहता भी था, लेकिन ज़बान साथ नहीं दे रही थी। झुंझलाहट इतनी बढ़ गई कि वजदान बिना कुछ बोले उठा और एक तरफ चला गया। वजदान क्या हुआ, रुको, तुम्हें बुरा लग गया क्या, रबिया तेजी से पीछे आते हुए बोली। वजदान रुक गया। नहीं, बुरा क्यों लगेगा, मैं बस। वजदान खामोश हो गया। बोलो वजदान, क्या बात है। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, मैं किसी और से करता हूँ। वजदान को खुद नहीं मालूम था इसकी ज़बान इसका साथ क्यों नहीं दे रही। वो ऐसा कुछ कहना नहीं चाहता था, वो था ही नहीं ऐसा, एक ऐसा लड़का जिसे दूसरों को मोहब्बत के जाल में फंसा कर खुशी होती थी। वो मना कर ही नहीं सकता था, लेकिन जैसे ज़बान काबू ही में नहीं थी। वजदान, तुमने पहले कभी नहीं बताया मुझे, अगर बताया होता तो मैं अपने जज्बात कभी जाहिर ना करती। रबिया की आंखों में आंसू आ गए। मुझे माफ़ कर दो रबिया, मुझे खुद नहीं मालूम, मैं पागल हो रहा हूँ शायद। वजदान अपने सर पर हाथ रखकर बैठ गया। वजदान, वजदान क्या हुआ है, मुझे बताओ। रबिया परेशान होकर वजदान का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए बोली। कुछ नहीं रबिया, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, मुझे जुनैरा से मोहब्बत है, मैं उसको धोखा नहीं दे सकता। वजदान बेखुद अंदाज में बोल रहा था। तुम परेशान नहीं हो, मैं तुमसे कुछ नहीं कह रही, तुम खुद को संभालो वजदान, खुदा के लिए। रबिया बहुत ज़्यादा परेशान थी, इसने कभी वजदान को ऐसे हाल में नहीं देखा था। इसको तो लगता था वजदान को कभी कोई परेशानी होती ही नहीं। जिंदगी से भरपूर लड़का इसके सामने एक लड़की के लिए इस हाल में था। रबिया को तरस आया।
मैं ठीक हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो रबिया, और सबको बोल दो कि तुमने मजाक किया था। तुम इसकी फिक्र ना करो, मैं बोल दूंगी सबको, तुम बस ठीक हो जाओ।